हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल के चैप्टर में देखा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड उन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमने 3 रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुका था। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किस किस रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर सेकंड देखा था डिस्कॉम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, तो सबसे पहले हम इसे एक एक्टिविटी के थ्रू इसे समझेंगे। तो एक्टिविटी में हमें क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में हमें 3 ml सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है एंड सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है एंड देन हमें दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करना है। फिर क्या बोल रहा है कि इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो देखिए, you will observe that while substance which is insoluble in water is formed, this insoluble substance form is known as a precipitate. Any reactions that produce a precipitate can be called a precipitation reaction. ठीक, तो हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमने जब दोनों टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन लिया था, जब हमने उसे मिक्स किया तो हमें वहाँ पर एक सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ। उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, वो सब्सटेंस कैसा है, इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी कि जब हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, 3 ml सोडियम सल्फेट, दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड लिया था। जब दोनों को हमने मिक्स किया तो वहाँ पर हमें एक इनसॉल्युबल, वाटर में एक इनसॉल्युबल ऐसा सब्सटेंस हमें वहाँ पर प्राप्त हुआ। ठीक है, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नॉन एज प्रेसिपिटेट। तो वह जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो हमें प्राप्त हुआ, हम उसे क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। हिंदी में इसका मतलब होता है अवक्षेप, यानी कि जो वाटर में घुलता नहीं है, मिक्स नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो हमने क्या देखा, जब हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो वहाँ पर एक हमें ऐसा सब्सटेंस ऑब्टेंट हुआ जो वाटर में कैसा है, इनसॉल्युबल है। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन आपकी क्या तैयार होती है कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या प्रोड्यूस हो, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो, तो हम उसी रिएक्शंस को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है केमिकल रिएक्शन की, इक्वेशन दी हुई है। हाँ, इक्वेशन दी हुई है जो हमने किया है अभी एक्टिविटी में, वही यहाँ पर इक्वेशंस के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl, है ना। तो हमने क्या क्या लिए, रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो मिक्स किया तो क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, वाई causes this, the white precipitate of BaSO4 is formed by reactions of SO4 2- and Ba2+। देखिए यहाँ पर जो BaSO4 जो मिला है, यही क्या है, वाटर में इंसॉल्युबल है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो वह कह रहा है कि व्हाट कॉज दिस, क्या कारण है, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म बाय द रिएक्शंस ऑफ SO4 2- and Ba2+। तो यह वाइट प्रेसिपिटेट किससे मिलकर बना है, SO4 2- and Ba2+ दोनों आयन जब मिक्स हुए तो क्या बना, BaSO4 प्रेसिपिटेट बना। The other product form is sodium chloride which remain in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction, है ना। अदर प्रोडक्ट क्या बना, एक सोडियम क्लोराइड बना। अब यहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की डेफिनेशंस क्या बनती है, सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन ऐसी रिएक्शंस जिसमें जो हमारे जो सबस्टेंस बनते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, आयन, जिसमें आयन एक्सचेंज होकर जो सबस्टेंस बन रहे हैं, तो आयनों के एक्सचेंज होने से जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो BaSO4 कैसे बना है, SO4 2- and Ba+। तो SO4 2- कहाँ का था, NO2SO4 का SO4 2- था एंड BaCl2 का Ba+ था। तो दोनों एक्सचेंज होकर क्या बन गए, यहाँ पर BaSO4 + 2NaCl बना। तो यहाँ पर आयनों के एक्सचेंज होने से यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, ऐसी रिएक्शंस जो आयनों के एक्सचेंज होने से बनती होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गया हमारी रिएक्शन कंप्लीट। अब है एक 5th नंबर की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, तो इसे भी सबसे पहले हम एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 1.11 में क्या दिया हुआ है, हीट अ चाइना डिश कॉन्टेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। हमें एक चाइना डिश लेनी है एंड उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया,
द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वाई हैज़ दिस ब्लैक सबस्टेंस फॉर्म। देखिए क्या कह रहा है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, हमने एक चाइना डिश लिया, एक प्लेट लिया चाइना की, जिसमें हमने कॉपर पाउडर को रखा। अब देखिए कॉपर पाउडर को कुछ टाइम बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उसमें एक ब्लैक कोटेड हो गई, वह जो कॉपर है वो कोटेड हो गया ब्लैक कलर से, और क्या बन गया, कॉपर 2 ऑक्साइड बन गया। तो वाई हैज़ दिस ब्लैक सबस्टेंस फॉर्म, तो यह ब्लैक सबस्टेंस क्यों बना, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड अ कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो कॉपर रखा हुआ था चाइना डिश में, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया और क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड के एक ब्लैक कोड बना लिया। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, 2Cu + O2 = 2CuO। ठीक, अब देखिए इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर, अब ये भी इसी रिएक्शन में यदि हम हाइड्रोजन गैस को पास करवाएंगे, या फिर आप बोले कि जो ब्लैक कोटेड कॉपर है उसमें यदि हम हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करवाएं या वहाँ पर पास करवाएं, तो क्या होगा, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, मतलब CuO जो हमें बन के प्राप्त हुआ है, अब उसमें हम यदि H2 गैस पास करवाते हैं तो क्या होगा, जो ब्लैक कलर है वह क्या हो जाएगी, फिर से ब्राउन कलर, मतलब जो ब्लैक कलर की जो कोट चढ़ गई है उस कॉपर में, वह फिर से वो रिमूव होकर ब्राउन कलर का हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन रिवर्स हो गई। पहले क्या हुआ कि जो कॉपर था, कॉपर ने ऑक्सीजन से क्या किया, रिएक्शन किया, और उसने ब्लैक कलर की, पहले वो ब्राउन ही था, लेकिन जब हमने उसे खुला छोड़ दिया या हीट किया, हीट करने से क्या हो गया, उसमें ऑक्सीजन से उसने रिएक्शन कर लिया और उसने एक ब्लैक कलर की कोट चढ़ा ली अपने ऊपर। लेकिन फिर हमने कोट चढ़ाने के बाद उसका फार्मूला क्या हो गया, CuO कॉपर ऑक्साइड। लेकिन फिर हमने क्या किया, उसी कॉपर ऑक्साइड में फिर से हमने हाइड्रोजन गैस पास करवाई, तो फिर से वह अपनी फर्स्ट वाले स्टेज में ऑब्टेन हो गया। मतलब CuO + H2 = Cu + H2O, मतलब Cu फिर से हमें वापस मिल गया। अब देखिए इफ अ सबस्टेंस गेन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो अब यहाँ से देखिए यदि ऐसा सबस्टेंस जो किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन करना यानी कि लेता है, प्राप्त करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी कि ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कॉमन सी बात है, यदि कोई सबस्टेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। एंड इफ अ सबस्टेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रेड्यूस्ड। और ऐसा सबस्टेंस यदि वह ऑक्सीजन को लॉस करता है ना, लॉस करता है, तो किसी रिएक्शन में तो हम उसे क्या कहेंगे, रेड्यूस्ड कहेंगे, यानी कि वह अपचयित हो गया या रेड्यूस्ड हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कोई सबस्टेंस गेन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज्ड कहलाएगा, और यदि वो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है तो रेड्यूस्ड कहलाएगा। अब देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस 1.29 क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं CuO + H2 = Cu + H2O, तो 1.29 रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लॉजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रेड्यूस्ड। अब देखिए पूरी रिएक्शन में आप देख सकते हैं CuO + H2 = क्या बना, Cu + H2O। तो आप क्या देख रहे हैं, CuO से O क्या हो गया, रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, क्या बचा यहाँ पर प्रोडक्ट में, Cu बचा है ओनली। मतलब ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये रेड्यूस्ड हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, द हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन द कॉपर डाइऑक्साइड इज लॉजिंग ऑक्सीजन एंड इज बी रेड्यूस्ड। देखिए कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, मतलब क्या, ये रेड्यूस्ड हो रहा है। और H2 को देख लिए, H2 बाद में क्या बन गया, H2O बन गया है, मतलब इसने ऑक्सीजन को गेन किया तो क्या बन गया, ये ऑक्सीडाइज्ड बन गया। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ में हो रही है ना, वहाँ पर यहाँ पर जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहे हैं और रेड्यूस्ड भी हो रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन, सच रिएक्शन जिसमें क्या, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ में होता है उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फिर से हम इसे रिवाइज करते हैं, क्या कह रहा है, दिस इज हाइड्रोजन इज गेन। हाँ देखिए, इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रेड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शंस रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शंस। यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए यहाँ पे दिखाया भी है, CuO + H2 = Cu + H2O। तो देखिए CuO किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में Cu बन गया है, और H2 किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। तो CuO से O गैन हो गया, ऑक्सीजन गैन लॉस हो गया है, तो Cu बना है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। एंड H2 से क्या बना है, H2O, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो दोनों रिएक्शन साथ साथ में हुई है, तो हम इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। कुछ और रिएक्शंस के एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, Zn O + C = Zn + CO। तो आप इसे इसी के जैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
अब देखिए, फ्रॉम द अबाव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ अ सबस्टेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, इफ अ सबस्टेंस लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज रेड्यूस्ड। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि यदि कोई सबस्टेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है एंड हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, इट मीन्स वहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी या ऑक्सीडाइज्ड होगा वह सबस्टेंस। और यदि वह सबस्टेंस जो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है और हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो वह कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी, या वह सबस्टेंस क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। अब हम देखते हैं, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। अब हमारी जो एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के कुछ इफेक्ट हम लोग कुछ ऑब्जर्व करते हैं, तो देखिए कौन कौन से इफेक्ट हैं। तो हम फर्स्ट में पढ़ेंगे कोरोजन एंड सेकंड है रेंसिडिटी। कोरोजन मीन होता है संक्षारण। संक्षारण देखिए क्या होता है कोरोजन। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। तो आप देखते हैं कि हम जब लोहे की जो आर्टिकल्स होती हैं, आयरन आर्टिकल्स होती है, जब उसे न्यू हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो वह शाइन करती हैं। बट गेट कोटेड वाइट विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर वैन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन यदि वह कुछ टाइम हम उसे वैसे ही रख दें तो कुछ टाइम बाद वह क्या हो जाती है, रेडिश ब्राउन पाउडर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाएगा, या उसमें कुछ कोटेड, उसमें कुछ किसी भी कलर की कोट उसमें चढ़ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम इसे कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लोहे को जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सम अदर मेटल आल्सो गेट ट्रेनिज्ड इन दिस मैनर। तो कुछ और मेटल्स हैं जो इस प्रकार का बिहेवियर करती हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर। तो आपने नोटिस किया है कि सिल्वर एंड कॉपर में किस किस कलर की कोट चढ़ती है। तो डेली यूज़ के हमारे हम लोग कुछ सिल्वर के बर्तन भी होते हैं, सिल्वर के कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कॉपर की होती हैं, तो हम उसमें देख सकते हैं कि उसमें किस कलर की कोट चढ़ जाती है। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिडिटी सी इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कोरोजन, है ना। तो जब कोई मेटल किसका अटैक्ट हो जाता है, मॉइस्चर एसिड, या हम उसे बाहर छोड़ दें तो उसमें क्या हो जाता है, वह कोरोड मतलब वो संक्षारित हो जाती है और उसमें एक कोट चढ़ जाती है। तो हमें पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग इन कॉपर। आप देखते होंगे कॉपर यानी कि तांबा के आप लोग जग यूज़ करते हैं तो उसमें ग्रीन कुछ, यदि हम उससे कुछ दिनों तक यदि साफ़ ना करें तो ग्रीन कलर का हो जाता है, ऊपर से उसकी जो कोट ग्रीन कलर की हो जाती है। तो सिल्वर के आप कुछ ऐसे कुछ गहने होते हैं जो हम पहनते हैं तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो सिल्वर में ब्लैक कलर का एंड कॉपर में ग्रीन कलर की कोट चढ़ जाती है। तो यही कोरोजन की एग्जाम्पल है, मतलब वो क्या हो रहा है, वो कोरोडाइज्ड हो रहा है वह मेटल। अब देखिए, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। तो कोरोजन की वजह से और क्या क्या कौन कौन से नुकसान होते हैं, देखिए। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स, है ना। तो ऐसी ऑब्जेक्ट जो मेटल की बनी है, आयरन की बनी है, तो वह डैमेज कुछ टाइम बाद कोरोजन की वजह से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged irons. You will learn more about corrosion in chapter number 3. तो कोरोजन एक हमारे लिए बहुत मतलब खतरनाक भी है। खतरनाक तो छोड़ो, वो हमारे लिए बहुत क्या होती है, इसकी वजह से हमें बहुत सारा मनी स्पेंड करना पड़ता है, न्यू चीज़ें ख़राब हो जाती हैं कुछ दिनों बाद। तो हम इसके बारे में चैप्टर नंबर 3 में फिर और अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर। तो अब हम देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, देखिए। Have you ever tasted or smelled the fat oil containing food material left for a long time? आप देखते हैं कि जैसे कुछ ऑयली चीज़ें हैं या फैटी चीज़ें हैं, उन्हें हम कुछ चीज़ें ऐसे ही रख दें तो उनका टेस्ट में चेंजेस आ जाते हैं। When fats and oil are oxidized, है ना, तो क्या होता है कि वह भी क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। They become rancid and their smell and taste चेंज, है ना। तो वह रेंसिड हो जाते हैं उनकी टेस्ट में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। तो यूजुअली सबस्टेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कॉन्टेनिंग फैट्स एंड ऑयल। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली प्लग bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidation। तो हम लोग डेली यूज़ में जैसे कि ऑयली चीज़ें हो गई, फैटी चीज़ें हो गई, तो यदि हम उन्हें ऐसे ही रख दें तो कुछ दिनों बाद उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे उनके साथ कुछ ऐसे सबस्टेंस मिक्स कर देते हैं एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जिनसे उनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए।
तो जैसे कि हम लोग आप चिप्स देखते होंगे, चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से और वो एयर टाइट होता है, उसमें एयर अंदर जा नहीं सकती है, तो जिसकी वजह से वह उसके अंदर जो रखे चिप्स ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं और वह रिएक्शन भी नहीं कर पाते हैं ऑक्सीजन से, इसलिए वह ज़्यादा दिन तक अच्छे से रह पाते हैं। तो यही एक तरीका होता है, और ऐसे बहुत से ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। तो यह होती है रेंसिडिटी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।